श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। 17वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं भगवद गीता के। इस अध्याय के चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व भगवद गीता के 17वें अध्याय के पहले 4 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि नहीं जानते, शास्त्र के अनुसार कर्म कैसे करना चाहिए नहीं जानते, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए यह नहीं जानते, परंतु मेरा जो पूजन है वह भक्ति भाव से करते हैं, इनके बारे में तुमने जो प्रश्न पूछा है कि अशास्त्र विहितम शास्त्र न जानते हुए भी मेरा कर्म करने वाले जो है, मेरी पूजा करने वाले जो है, उनकी जो निष्ठा है, उनकी प्रवृत्ति है, उनका जो स्वभाव है वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। उनकी निष्ठा किस प्रकार की कही जाएगी? सात्विक कही जाएगी, राजस कही जाएगी या तामस कही जाएगी? इसके बारे में उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन, यह जो तुमने प्रश्न पूछा है इसका उत्तर उनका जो फल है, उन्हें प्राप्त होने वाला जो फल है उसके अनुसार देखना चाहिए। किस भावना से, किस इच्छा से प्रेरित होकर वह किसकी पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, इसके अनुसार उनकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, इसका विचार किया जा सकता है। यह जो लोग हैं कि कार्य रूप चिन्ह से कारण का विचार, कार्य से कारण, जैसे समझो सब्जी बनाई गई, हमेशा जैसे बनाते हैं वैसी ही सब्जी बनाई गई, पकाई गई, सब कुछ सब होने के बाद जब कर चख कर देखा तो बहुत तीखी थी। क्या था? बहुत तीखी हुई थी। अब आपने विचार किया तीखी क्यों हुई है? आपने सब कुछ तो वही किया है जैसे पूर्व में करते हैं, नमक, तीखा, हल्दी, तड़का, सब कुछ उतना ही है जैसे हमेशा आपने
इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है उसका। सब्जी में जितना तड़का जाना चाहिए, जितना वो तीखा जाना चाहिए, वो सब कुछ वही गया है। तो बाद में आपके ध्यान में आया, अरे ये जो लाल मिर्च है, जो नया तीखा लाया है, वह दूसरे कंपनी का है, दूसरे ब्रांड का है, दूसरी प्रकार का है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? नया जो लाया हुआ तीखा है उसमें तीखेपन की मात्रा अधिक है, इसीलिए उतनी ही मात्रा में, जैसे पहले जितनी मात्रा में तीखा डाला जाता था उतनी ही मात्रा में यह तीखा सब्जी में गया है। परंतु फिर भी सब्जी तीखी क्यों हुई है? क्योंकि जो तीखा उस सब्जी में गया है वह स्वयं अधिक तीखा है। यानी सब्जी तीखी हुई, सब्जी में डाला हुआ जो तीखा है, मिर्च पाउडर है, वह उतनी ही है जितनी पहली डाला करते थे, जितनी पहली उपयोग किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। फिर भी अगर सब्जी तीखी हुई है तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? मिर्च पाउडर ज्यादा तीखी है। तो इस प्रकार से कार्य के अनुसार तीखापन जो कार्य है, सब्जी सब्जी के कार्य के अनुसार हमने कारण का उपयोग किया, विचार किया। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं उस कार्य के अनुसार उनकी निष्ठाओं का अनुमान करना चाहिए, उनकी जो निष्ठा कैसी है उसका अनुमान करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। कौन किसकी पूजा करता है, इसके अनुसार उसकी निष्ठा कैसी है यह सोचो। भगवान ने पहले कहा था, पहले अध्याय में, कि यह यजन्तेन्य देवता, यह जानते नहीं है, अन्य देवताओं का पूजन करते हुए भी वह मेरा ही पूजन कर रहे हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और अल्प फल के लिए अन्य देवताओं की पूजा के पीछे लग जाते हैं। उसमें अभी भगवान ने यहाँ पे उदाहरण दिए कि देवान यक्ष रक्षांसी राजसा, जो देवादिक है, देवों का पूजन करते हैं। देव दिवि भवम देवम, यानी जो स्वर्गादिक लोकों में रहते हैं वे उन देवताओं का पूजन करते हैं। कुछ अन्य योनियां हैं जो फल देने की शक्ति रखते हैं, परंतु वह स्वर्गादिक लोकों में नहीं रहते, यानी उनकी तुलना से वह हीन योनियां है, निकृष्ट योनियां है। उनमें कैसे है? यक्ष है, राक्षस है। राक्षस एक प्रकार की योनि है। रावण एक राक्षस था। सारे राक्षस बुरे होते हैं ऐसा नहीं है। विभीषण तो भगवान का भक्त था, प्रहलाद भगवान का भक्त था। अस्तु, तो यक्ष रक्षांसी राजसः, राजस प्रवृत्ति के लोग हैं वह यक्ष राक्षस इत्यादियों का पूजन करते हैं। और उसमें जो उससे भी हीन योनि है, जो प्रेत, प्रेतान भूतगणान शान्य, प्रेत और भूतगण जो है बाकी, उनका पूजन तामस जन करते हैं। उनका पूजन कौन करते हैं? तामस जन करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि कार्य से, परिणाम से जिनकी सात्विकादि निष्ठाओं का निर्णय किया गया है, उनके स्वाभाविक श्रद्धा का विचार किया गया है, उसमें भगवान अब कह रहे हैं कि अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्ठा के होते हैं। अधिकांश, हजारों मनुष्य में कोई एक ही शास्त्र विधि का त्याग होने पर देव पूजादि के पारायण सत्वादि निष्ठा युक्त होता है। बड़ा सुंदर विचार है। भगवान भाष्यकार यहां पे कह रहे हैं, दूसरे चौथे श्लोक से पांचवें श्लोक की जब संगति लगा रहे हैं उसमें विचार कीजिए। कोई सात्विक स्वभाव का मनुष्य है, सात्विक स्वभाव का मनुष्य है, देवादि पूजन की इच्छा रखता है।
देवता पूजन की इच्छा रखता है परंतु शास्त्र विधि को नहीं जानता, ऐसा मनुष्य, आपकी भावना क्या है, क्या करेगा? क्या है आपका विचार? आपको क्या लगता है? क्या वह शास्त्र विधि का त्याग करके पूजा करेगा, या जिसमें सत्व प्रधानता है, जिसका अंतःकरण सत्व गुण से युक्त है, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति देवता पूजन सीखने का प्रयास करेगा? सीखने का प्रयास करेगा ही ना। ऐसे नहीं है कि वह सीखने का ही प्रयास नहीं करेगा। जब तक सीखने का प्रयास हो रहा है, सीखा नहीं है, तब तक श्रद्धा युक्त अंतःकरण से वह पूजा आदि का कर्म करते रहेगा। इसीलिए भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही ऐसा मिलेगा जो सत्वगुण अंतःकरण से युक्त है, परंतु शास्त्र विधि का त्याग करके भगवान की, देवताओं का पूजन कर रहा है। इसीलिए बचे हुए बाकी जो है वह तो राजस और तामस है। कैसे 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 होते हैं, कैसे है? तो भगवान 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अशास्त्र, ये जो लोग अशास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम शास्त्र विधि से रहित, भगवान कह रहे हैं ये जो लोग अशास्त्र विहितम शास्त्र विधि से रहित घोरम तपहा, घोर कठोर तप, तप्यन्ते आचरन्ते, तप करते हैं, आचरन्ते आचरण करते हैं। और कैसे है? दंभाहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार इन दोनों से युक्त होते हैं। दंभ और अहंकार इन दोनों से युक्त होते हैं, और इन दोनों से युक्त होकर कामराग बलान्विता, काम, कामना, आसक्ति इनसे युक्त होकर वह तप कर रहे हैं। विशाल जन समुदाय इस प्रकार में आएगा। भगवान यहां पे कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र के विधान, शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, ऐसा अशास्त्र विहित और घोर, अर्थात घोर कठोर, परंतु घोर क्यों शब्द कहा, कठोर क्यों नहीं कहा? कहा प्राणियों को और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुंचाने वाला तप, केवल अपने शरीर को ही नहीं, दूसरों को भी जिससे पीड़ा हो ऐसा तप, केवल कैसे? आचरण थे, परंतु कैसा? दंभ अहंकार इन दोनों गुणों से युक्त होकर और काम आसक्ति इत्यादि से बल से युक्त होकर, काम आसक्ति बल से युक्त होकर तपते हैं, आचरण करते हैं। बड़ी एक सुंदर कथा है, संदर्भ थोड़ा भिन्न है, परंतु एक व्यक्ति था, तप करने के लिए गया। भिक्षा मांगो, एक पैर पर खड़ा होकर दिन भर तप करो, बड़ा कठोर तप किया। उसका तप चल रहा था, उतने में एक दिन
तप चल रहा था कि चिड़ियों की आवाज आई। चिड़ियों की आवाज आई, इसको गुस्सा आया कि मेरे तप में भंग क्यों कौन कर रहा है। इस आवाज से मुझे तकलीफ हो रही है, इस आवाज से मुझे दुख हो रहा है, मेरा तप भंग हो रहा है। इसलिए उसने गुस्से में आंखें खोलकर देखा जहां पे चिड़िया थी, और वे चिड़िया जलकर भस्म हुई। इसको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे मेरे तप का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि मेरे केवल गुस्से से देखने से ही केवल वे चिड़िया जलकर भस्म हुई। उसको बड़ा गर्व हुआ, आनंद हुआ। चलकर वह भिक्षा के लिए गांव में आने लगा। गांव में आ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही गर्व में वह बिना देखे रास्ते से चल रहा था कि उतने में क्या हुआ, एक साध्वी पतिव्रता स्त्री घर का जो आंगन है उसमें पानी छिड़क रही थी, रंगोली वगैरह निकालने के लिए बाहर आई थी। और जब वो पानी छिड़क रही थी, पानी से भिगा रही थी जमीन को, तो कुछ थोड़ा पानी इस जिसने तप किया था इस व्यक्ति के ऊपर उड़ गया। शरीर पे पानी गिरा, उसने देखा, ध्यान में आया अपने गुस्से में कितना सामर्थ्य है। गुस्से से उस स्त्री को देखने लगा। उस स्त्री ने महात्मा को, जो थे सामने, महात्मा ही कहेंगे अभी, क्या करें, और उनको देखा, नमस्कार किया और कहा, हे महात्मन, मैं उस चिड़िया की तरह कोई सामान्य जीव नहीं हूं। मैं एक पतिव्रता साध्वी स्त्री हूं। आपके इस दृष्टि का मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा। दृष्टांत समाप्त हुआ, कथा समाप्त हुई। अब ऐसा तब भी किस काम का जो दूसरों की पीड़ा देने के लिए प्रवृत्त हो। और यहीं पर एक बात विचार करने जैसी है कि वह पतिव्रता स्त्री जो थी वह भी तप का आचरण कर रही थी। उसका आचरण एक तप के अनुसार ही था। इसीलिए तप क्या है इसका विचार हम देखेंगे। पहले देखा है, दैवी संपत्ति में देखा है, परंतु इस प्रकार से विचार करें तो ऐसा तप जो अपनी बढ़ाई करने के लिए, आत्मस्तुति के लिए किया जाता है, जिसका शास्त्र में कोई विधान नहीं है और किसी फल के प्राप्ति की इच्छा से कोई कामना की पूर्ति के लिए किया गया है, ऐसा तप क्या है, योग्य नहीं है। परिणाम क्या होता है, छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। एक साथ, कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। च, और ये पुरुषाः, ये जो लोग हैं, जो शरीरस्थम भूतग्रामम, शरीरस्थम भूतग्रामम, शरीर में स्थित इंद्रियादि करणों में परिणत जो भूत समुदाय है, भूत समुदाय पंचमहाभूतों का समुदाय,
पंचमहाभूतों का इंद्रियादि के रूप में परिणत जो समुदाय है, यानी मेरी जो इंद्रिया है, भूतग्रामम इंद्रियाणि, इन इंद्रियों को अंतरात्मा के रूप में स्थित अंतःशरीरस्थम माम, उनके अंतःकरण में स्थित मुझे एव कर्षयन्तः, मुझे भी दुख पहुंचाते हैं, तान अचेतसः, तान ऐसे जो लोग हैं उन्हें अचेतसः अज्ञानी आसुर निश्चयान, आसुर स्वभाव के तुम जानो विद्धि। भगवान कह रहे हैं ऐसे जो लोग हैं जो अपने तप से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, अपनी इंद्रियों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, वे जो पंचमहाभूत इंद्रियों के रूप में परिणत हुए हैं। अपने शरीर में 5 इंद्रियां हैं, पंचमहाभूतों से बनी हुई है, उन इंद्रियों को पीड़ा पहुंचा रहे, नहीं ये नहीं खाना है, इतना ऐसा पानी नहीं पीना है, ऐसे ही बैठना है, यही करना है, वही करना है, करते हुए अपने शरीर को जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वे मूर्ख अविवेकी लोग उनके अंतःकरण में स्थित मुझे ही पीड़ा पहुंचाते हैं, और इस प्रकार से मुझे कृश करते हुए घोर तप करते हैं। ऐसे लोगों को अर्जुन तुम आसुर निश्चय वाले जानो। विस्तार देखते हैं बाद में। 5वें और 6ठे श्लोक का, दोनों का एक साथ विचार करते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं वे अविवेकी पुरुष, वे अविवेकी अज्ञानी पुरुष, जिनमें योग्य क्या है अयोग्य क्या है विवेक नहीं है, होते हुए भी अभिभूत हुआ है, ढक गया है, कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं वे अपने शरीर में स्थित, यह शरीर किसका बना हुआ है? पंचमहाभूतों का बना हुआ है। केवल पंचमहाभूतों का ही साक्षात बना हुआ है? पंचमहाभूतों में कुछ परिणाम हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उसके द्वारा अपनी 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह सब सूक्ष्म शरीर बना, और उसके बाद पंचीकरण होने के बाद स्थूल शरीर बना। ऐसा जो इंद्रियादियों का संघात है, भूत समुदाय है, उस समुदाय को और इस शरीर में अंदर मेरे हृदय में स्थित जो परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित, अंतःकरण में स्थित, अंतरात्म रूप से स्थित जो भगवान परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वे साक्षी रूप से वहां पे स्थित है। हरेक के कर्म के साक्षी रूप से स्थित उस भगवान ईश्वर को वे क्या करते हैं? कर्षयन्तः, कृश करते हैं, तंग करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से भगवान, आप कहते हैं आप न किसी का पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। भगवान आपने कहा ना आप किसी का पुण्य लेते हैं ना पाप लेते हैं। अज्ञान से युक्त हुए जो पुरुष है, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसके कारण आप मोहित होते हैं। हाँ, तो भगवान इनके तब से आपको पीड़ा क्यों पहुंच रही है? आप तो साक्षी है, साक्षी को कभी पीड़ा पहुंचती है? भगवान ने कहा उस प्रकार की पीड़ा नहीं, मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरी आज्ञा यही नहीं मानते। भगवान को न दुख है न सुख है, परंतु कोई उनकी आज्ञा का पालन किए बिना रहे तो दुख क्यों न होगा? स्वरूप में उनको दुख नहीं है, सुख नहीं है, स्वरूप से तो वह सच्चिदानंद परमात्मा है, परंतु हमें जानना चाहिए कि उनको हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनकी आज्ञा हम नहीं मान रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा को ना मानना ही मुझे कृश करना है। इस प्रकार से वे घोर तप का आचरण करते हैं, उनको तुम आसुर निश्चय वाले जानो हे अर्जुन।
उनका संगत त्याग करने के लिए तुम यह जानो, ऐसा उपदेश भगवान कर रहे हैं। यानी किन से दूर रहना चाहिए यह समझने के लिए। उनको जाकर ऐसे कहना नहीं, कैसा आसुर तप कर रहे हो, ऐसा तप कभी कहा है किसने? न, किसी को जाकर बोलना नहीं, परंतु उससे दूर रहना। विचार करते हैं भगवान जो कह रहे हैं, अशास्त्र विहितम से लेके तान विद्यासुर निश्चयान। कई बार कई चीजें, कई साधनाएं हम करते हैं, कई साधनाएं हम करते हैं। उन साधनाओं के पीछे कार्य कारण संबंध क्या है, क्यों बताया गया है, क्यों करनी है, इसका कोई विचार नहीं करते। केवल किसी ने किया, किसी ने बताया, चलो करने लगे। किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, किसी को फल की प्राप्ति हुई है, अच्छा है, परंतु कुछ तप स्थल काल की मर्यादा के अनुसार करने चाहिए। हर तप का हर एक कोई अधिकारी नहीं होता। हुआ ऐसे, एक महात्मा थे, गांव में शांति से रहा करते थे। चातुर्मास चल रहा था इसलिए गांव में थे, नहीं तो परिव्राजन घुमा करते थे। एक दिन एक स्त्री अपने बेटे को लेकर उन महात्मा के पास गई। उसकी पड़ोसी लड़की भी वहीं पे थी, पड़ोस की जो उसकी पड़ोसन जो थी वो भी वहीं पे थी। पड़ोसन भी उसके बेटे को लेकर आई थी। महात्मा जी से पूछा उस पड़ोसन ने, महात्मा जी बेटे को कुछ उपदेश कीजिए, बेटे को कुछ बताइए, स्कूल में जाता है, पढ़ाई वगैरह तो करता है परंतु उतनी पढ़ाई नहीं करता, थोड़ा आप उपदेश दीजिए, कुछ तो आप बताइए। महात्मा जी ने कुछ उपदेश उस बेटे को दे दिया, भेज दिया। स्त्री का समय आया, नंबर आया। स्त्री ने भी, इसने भी पूछा, महात्मा जी मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, होशियार है परंतु ध्यान ही नहीं देता, कुछ तो बताइए। महात्मा जी ने उपदेश किया। स्त्री ने पूछा महात्मा जी को, महात्मा जी माफ करना, मैं यहां पे बैठी थी, मेरे पहले जो माँ आकर गई अपने बेटे के लिए, उसने पूछा, मैंने जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न उसने भी पूछा, परंतु आपने उसको कुछ अलग कहा, मेरे बेटे को कुछ अलग कर कह रहे हो, ऐसे क्यों? मुझे भी मेरे बेटे को भी वही बताओ जो उसके बेटे को बताया था। महात्मा जी ने कहा, ठीक है हम विचार करेंगे, परंतु एक काम करना, कल आप आओगी, कल आना, कल मेरे पास आना, परंतु एक काम करना, चावल की रोटी और गेहूं की भाकरी बनाकर लाना। चावल की रोटी और गेहूं की भाकरी बनाकर लाना। मराठी शब्दों का अगर उपयोग करना है तो पोळी आणि भाकरी, दोनों अलग अलग प्रकार है कि बनाने की प्रक्रिया अलग है। फुलके और भाकरी प्रकार अलग है। तो इस माँ ने कहा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकर आऊंगी। घर पे गई, चावल के आटे को लिया, रोटी बनाने के लिए गई तो चावल का आटा और गेहूं का आटा, दोनों के स्वभाव में फर्क है। चावल के आटे की रोटी नहीं बना सकते, अब बेलन का उपयोग करके वगैरह आप बनाओगे फिर भी वह भाकरी ही हो जाएगी, क्योंकि जो रोटी बनाते हैं तो उसकी प्रक्रिया पूरा विचार ही अलग है।
दिखने में दोनों समान दिखाई दे, दोनों फूल कर बड़ी हो जाए, परंतु दोनों भिन्न हैं। गेहूं में ग्लूटेन नामक कोई वस्तु रहती है, कोई पदार्थ रहता है, उसका स्वभाव रहता ही है। उसके कारण वो जो चिकनापन है, चिपचिपापन है, जो बॉन्डिंग है उसमें, गेहूं के आटे में, वह चावल के आटे में नहीं है उतना, अलग प्रकार है। तो उसने प्रयास किया, कोशिश की, चावल के आटे की तो वो रोटी नहीं बना पाई और गेहूं के आटे की भाकरी नहीं बना पाई। वैसे ही वहां पे आई। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी नहीं हुआ, नहीं कर पाई। महात्मा जी ने कहा, यही तो बात है, गेहूं के आटे की रोटी ही बनाई जा सकती है, चावल के आटे की भाकरी ही बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से तुम्हारे बेटे को मैंने अलग उपदेश किया है, उसके बेटे को मैंने अलग उपदेश किया है, क्योंकि दोनों के नैसर्गिक जन्मजात, जन्म से प्राप्त हुए उनके जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, वह भिन्न है। हम बचपन में एक गाना था, मतलब कहानी के स्वरूप में एक छोटा गाना था। हुआ ऐसे, दो मित्र थे, एक मोटा था, एक पतला था। एक मोटा है ना, बहुत मोटा था, और एक पतला था। दोनों डॉक्टर के पास गए। पतले ने कहा, मुझे वजन बढ़ाना है, बहुत पतला हूं। और दूसरा था, उसने कहा मुझे वजन घटाना है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, पतले से कहा, जो कृष था, उससे कहा, एक काम करना, तुम हर रोज काजू, बादाम, पिस्ता और दूध, ऐसा आहार करना। काजू बादाम वगैरह खाना, दूध पीना, तुम्हारी प्रकृति ठीक हो जाएगी। और जो मोटा था उससे कहा, तुम आहार आधा कर देना और 10 चक्कर लगाना। ये जो गांव है, उसके 10 दौड़ते हुए चक्कर लगाना या चलते हुए चक्कर लगाना। छोटा सा गांव था, कितने आराम आसानी से 1 घंटे में चक्कर हो जाएंगे। कहानी के लिए चलो। परंतु हुआ ऐसे, डॉक्टर है जब बता रहा था, जब पतले को बता रहा था कि तुम क्या करना, दूध, काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह खाना, तब देखा जो मोटा था उसके पास, और जो मोटे को बता रहे थे गांव के 10 चक्कर लगाना और आहार थोड़ा आधा कर देना, तब देखा पतले के पास। तो हुआ क्या, मोटा और मोटा हुआ, पतला और पतला हुआ। ऐसे है, हर एक का जो शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक प्रकृति है, उसके अनुसार ही तप दिया गया है। उस मर्यादा को, उस सीमा को हम लांघ नहीं सकते। परंतु हठ पूर्वक मैं भी कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा, ऐसा हठ करके जो अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं और उसके कारण दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, वे आसुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तुम जानो। दूसरों को परेशानी हो ऐसा तप शास्त्र कभी भी नहीं बताएगा। शास्त्र कहेगा ऐसे ऐसे तप करना है, करो, परंतु कहां पे करो, वन में जाकर, पहाड़ियों में जाकर करो, जहां पे दूसरों की कोई पीड़ा नहीं होगी। ऊंचे आवाज में अगर आपको चिल्लाना है ओम करके, जोर जोर से आपको भगवान के नाम लेने हैं, क्योंकि टीवी के सीरियल में तो वही देखा है। एक काम करना, अगर वैसे करना है तो वहां पे जंगल में जाकर करो, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, यहां रहकर पड़ोसियों को परेशान तो मत करो। कई सारे तप है, नाम नहीं लूंगा, आप ध्यान देखकर पता चल जाएगा आपको ही। हम भी कुछ ऐसे ही तप करते हैं। अशास्त्र विहितम, शास्त्र में बताया नहीं है।
इसीलिए तप, इसकी व्याख्या व्याख्या जब हमने देखी थी 16वें अध्याय में, देखिए, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, भगवान ने कहा था स्वाध्याय तपः वक्ष्यमाणम शरीरादि, शरीर आदि का जो तप है वो जो आगे बताया जाएगा, शारीरं तप उच्यते। इस प्रकार से तो यह जो शारीर तप है वह उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। एक और विचार है तप के बारे में। तप का जब हम विचार करते हैं तो केवल कठोर, जिससे शरीर को पीड़ा हो, परेशानी हो, दुख हो, यही केवल तप नहीं है। कहा है नियमों का कठोरता से अनुष्ठान करना तप है। आपने नियम बनाया, क्या नियम है? सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर भगवान का ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे इत्यादि। नियम बनाया, आपका अपना है, अच्छा है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त पे सूरज उगने के पहले उठकर ध्यान करना, नाम जप करना योग्य है। परंतु हुआ ऐसे, एक दिन आपके पास मेहमान आए। मेहमान आए, मेहमानों को ऐसे तो नहीं कह सकते चलो जाओ अब मुझे सोना है, नहीं। अतिथि देवो भव, वे आए हुए हैं। आजकल के अतिथि ऐसे नहीं है पुराने जमाने जैसे जो जल्दी सोने वाले होंगे। आजकल जो जल्दी सोते हैं वही अतिथि हो जाते हैं। अतिथि जिनकी दिन ही अलग रहते हैं, रहने दो। परंतु मेहमान आए हैं, सगे संबंधी है, तो उनके साथ बातें कर रहे थे। बातें करते करते 12 बज गए, 10:30 11 बज गए। उनको उनको भी ध्यान में आया, वे भी सोने चले गए, आप भी सोने चले गए। अब आपको पता है 12 साढ़े 12 बजे है, आपका जागने का समय क्या है, उठने का समय क्या है? 4 साढ़े 4 बजे। तो वह उस समय पे उठना, टालना नहीं कि अरे एक दिन की तो बात है, मेहमान आए थे, सगे संबंधी आए थे, तो इसलिए एक दिन थोड़े देरी से उठ जाएंगे, नहीं। समय पर उठकर साधना में लग जाना, यही तप है। जो हमारी काबू में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर भी हमने निश्चित किए हुए नियमों को न छोड़ना तप है। कुछ तो हुआ, देरी से उठ गए, जल्दी जाना है कहीं पे, अनुष्ठान करना है, समय चला जा रहा है, अनुष्ठान करना चाहिए। क्या संकल्प करके बाद में अनुष्ठान करेंगे वगैरह, कोई तो विचार करना चाहिए, ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। यह भी तप है, यह भी क्या है, यह भी तप है। पता चल गया आहार सात्विक होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। किसी ने पूछा चलो बाहर जाते हैं घूमने के लिए वगैरह, वहीं पे खाना खाएंगे। घूमने के लिए जाना ठीक है, खाने का विचार करो, यह तप है। चिरंतन सुख के लिए, दीर्घकाल प्राप्त होने वाली सुख के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे क्षणभंगुर विषयों का त्याग करना तप है। दूसरे को परेशानी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यह कोई कर्तव्य नित्य नहीं है।
कोई कर्तव्य कर्म का आप त्याग नहीं कर रहे, कोई काम्य कर्म का त्याग होना ही चाहिए। जैसे बेटे की स्कूल है, परीक्षा है, उसको छोड़ने के लिए अंतर दूर है, एग्जामिनेशन हॉल, तो वहां पे आपको जाना है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते मेरी साधना होने के बाद ही हम जाएंगे, तुम्हें देरी हो गई, नहीं। कर्तव्य कर्म है वहां पे, कर्तव्य कर्म है, वह भी इसीलिए कर्तव्य कर्म पर डटे रहना तप है। इस प्रकार से तप का विचार भगवान ने बताया। भगवान ने कहा जो अपने बढ़ावे को दिखाने के लिए, देखो मेरा तप कैसा है, मैं कितना बड़ा हूं, कैलाश से आया हूं, वहां पे 10 साल रहकर तप किया, 10 साल रहे इतनी बात सही है, तप क्या किया वह पूछना नहीं। रहने दो। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कर्षयंत शरीरस्थम, ऐसा तप करने वाले जो लोग हैं ना, अर्जुन क्या कहूं, मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसीलिए मुझे ही दुख होता है और वह मुझे दुख पहुंचाते हैं। मैंने न कहा हुआ कार्य वह तप के आचरण में करते हैं। अब इतना ही नहीं अर्जुन, आहार भी 3 प्रकार का है। आह्रियते इति आहार, जो ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है, वह रसयुक्त स्निग्ध आदि भोजन में रुचि की अधिकता रूप लक्षण से हर एक की अपनी पसंद होती है, और उसके अनुसार सात्विकत्व, राजसत्व, तामसत्व जानकर राजस और तामस आहार का त्याग और सात्विक चिह्न से युक्त आहार का ग्रहण, यह करने के लिए अगला जो श्लोक है वह प्रवृत्त होता है। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 7वां श्लोक देखना, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। एक साथ, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान कहते हैं रस्य, स्निग्ध, स्थिर, हृदय इत्यादि प्रकार से आहार की विभागणी की जाएगी, विभाग किए जाएंगे उसके। इन तीनों वर्ग में विभक्त हुए आहार को, यह आहार सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है इत्यादि प्रकार से कहा जाएगा। और ऐसी आहार में जिनकी रुचि है, ऐसे सात्विक, राजस, तामस लोग बताए जाएंगे। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, और उन आहारों में जिनकी रुचि है, ऐसे सात्विक, राजसिक, तामसिक पुरुष दिखलाए जाएंगे। उसी प्रकार से सात्विक आदि गुणों के भेद से यज्ञ, तप और दान यह भी बताए जाएंगे। इनका भेद अर्जुन तुम जानो। भगवान कहते हैं भोजन करने वाले, सर्वस्य सबकी, आहार त्रिविध आहार, आहार भोजन भी अपने अपने प्रकृति के अनुसार पुरुषों को 3 प्रकार का है और प्रिय होता है। उसी प्रकार से यज्ञ, यज्ञ, तपः, तप, तथा दानम, दान भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तेषाम इमं भेदम शृणु,
उनका जो यह भेद है वह मेरे द्वारा तुम सुनो। अब भगवान सात्विक, राजसिक, तामसिक इस प्रकार से विभाग क्या क्या किस किस के करने वाले हैं। आहार, यज्ञ, तप, विशेषता से हर एक तप बताएंगे भगवान, और दान। अर्जुन, इन सब के भेद तुम सुनो। 8वां श्लोक देखना। भगवान कह रहे हैं, आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। भगवान कह रहे हैं, आयुः, आयुः आयु, सत्व, सत्व माने बुद्धि, बल, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण बुद्धि, बल, बल बल, आरोग्य, आरोग्यता, सुख, सुख माने सुख, प्रीति, इन सबको बढ़ाने वाला। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, इसके साथ जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वह सब ध्यान में लेना। तासाम विवर्धनाः, उनकी विवृद्धि करने वाले, उनका इस सब को बढ़ाने वाले, तथा रस्याः, रसयुक्त, स्निग्धाः, स्नेहयुक्त, चिकने, स्थिर, स्थिर माने शरीर में बहुत काल सार रूप से स्थिर होने वाला, असार रूप से नहीं, सार रूप से स्थित होने वाला। हृदय, हृदयाः, हृदय, हृदय को प्रिय होने वाला। जो आहार है, ऐसा आहार सात्विक पुरुषों को इष्ट है, प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ऐसा आहार ग्रहण करना। कैसा? जो आयु को बढ़ाए। भगवान यानी गोलियां खाकर ही रहना चाहिए क्या दवाई की? नहीं, दवाई की गोलियां खाकर तुम अपने आयु को बढ़ाओगे, बात सही है, परंतु क्या उससे बल बढ़ेगा? बल बढ़ेगा नहीं। सुख मिलेगा नहीं। अरे पहले से ही इतने सारे हमें रोग हुए हैं, इतने सारी बात, इतनी सारी चीजों से हम परेशान हैं, उन बीमारियों को लेकर क्या आयु बढ़ाएंगे? बीमारियों के साथ आयु बढ़े, कौन सा सुख है, कौन सी प्रीति है? वैसे नहीं। आयु बढ़ाने वाला, हमारे बुद्धि को बढ़ाने वाला, हमारी शक्ति को, हमारे बल को बढ़ाने वाला, हमारे सुख को, आरोग्य को बढ़ाने वाला जो आहार है वह सात्विक है। कैसा है यह आहार? रस्य, रसयुक्त है, सूखी रोटी सूखी सब्जी नहीं, रसयुक्त है। सेवन में सुख होना चाहिए उसके। स्निग्ध, चिकना, योग्य मात्रा में उसमें घी, तेल होना चाहिए। बिल्कुल ही ना हो ऐसे नहीं है,
परंतु सब्जी के ऊपर 1 सेंटीमीटर का एक लेयर बन जाए, उतना भी ना हो। स्थिर, जिसके कैसे है अब, स्थिर इस शब्द का अर्थ ठीक ठीक समझना, रस के रूप में जो दीर्घ काल तक हमें ऊर्जा देते रहे, शरीर में रहे, उसे स्लो बर्निंग फूड्स कहते हैं। डाइट, न्यूट्रिशन, इसमें कुछ आहार ऐसे रहता है जो शरीर में ऊर्जा के रूप में जब परिवर्तित होता है तो दीर्घ काल तक वह हमें ऊर्जा धीरे धीरे देते रहता है। उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके पीछे विज्ञान है। कैसे है, 3 प्रकार के कैसे कहे, 3 बातें हैं। एक प्रोटीन है, एक फैट्स है, और एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज माने कार्बोहाइड्रेट्स है, कर्बोदक जिसे कहते हैं। तो उसमें जब भी कोई हम क्रियाएं कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई मेहनत हो रही है, तो उस समय जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में हैं, उनके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं सामान्य बात बता रहा हूं। शरीर में जो भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि वह तुरंत ऊर्जा देने वाले हैं। तुरंत ऊर्जा देते, समाप्त होते हैं, चले जाते हैं। अगर वह ऊर्जा देना है, उन्होंने ऊर्जा नहीं दी, तो वह हमारा जो मेद है, फैट्स है, उसमें चले जाते हैं, या उसको अपना पैनक्रियाज में वगैरह प्रोसेस किया जाता है। और अगर वो मर्यादा के बाहर चले गए तो डायबिटीज होता है। अस्तु, परंतु प्रोटीन्स वगैरह जो है वह हमारे जो स्नायु है, बाकी जो शरीर की जो प्रक्रियाएं है, उसके लिए काम आते हैं। उनका ऊर्जा के लिए उपयोग किया नहीं जाता। परंतु जो फैट्स है, फैट स्टोरेज है, वो हमारे एनर्जी डिपॉजिट है, मतलब एफडी है, कहा जाए तो फिक्स डिपॉजिट है, या सेविंग्स अकाउंट कहो। जब भी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, परंतु दिन भर किए काम के कारण, अंग की, शरीर की जो मेहनत है, उसके कारण अब शरीर को कोई ऊर्जा की आवश्यकता है, तब यह जो फैट्स है उनका उपयोग किया जाता है। यह दीर्घ काल तक शरीर में रहते हैं और शरीर को ऊर्जा देते रहते हैं। तो आहार में उनका भी समावेश होना चाहिए, वह भी रहने चाहिए। वह ऐसा रसयुक्त हो, परंतु वे मर्यादा के बाहर भी न जाए कि जो शरीर की बाकी इंद्रियों को हानि पहुंचाए। मर्यादा में, युक्ताहार विहार, युक्त होना चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए। इस प्रकार से विवर्धना, इस सबके द्वारा सबको बढ़ाने वाला ऐसा रसयुक्त जो आहार है, सार रूप से हृदय शरीर में बहुत काल तक रहने वाला है, और रस्य, स्निग्ध, स्थिर, हृदयाहार, प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला जो है, वह आहार सात्विक प्रिय। सात्विक मनुष्यों को ऐसा आहार प्रिय है। हृदयाह कहा, अगर आपको पता रहे तो एक वो बिस्किट है, अभी भी रहेगा, परंतु अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी हुई है और ऊर्जा को प्राप्त करना है, तो वह बिस्किट खाने को दिया करते थे। उसका स्वाद इतना सा अच्छा नहीं था, स्वाद इतना सा अच्छा नहीं था, थोड़ा अलग ही था, परंतु खाने के लिए दिया करते थे। डॉक्टर वगैरह बताया करते थे कि हर रोज ये 3-4 बिस्किट खाना, सुबह शाम, ऊर्जा आपको तुरंत मिल जाएगी, प्राप्त मिल जाएगी। हाँ, तो उसको अगर आप खाओ तो हृदय नहीं है। आहार ऐसे होना चाहिए कि अरे देख कर चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आनंद हो जाए, सुख मिल जाए, परंतु वह होते हुए ऐसा भी ना हो कि वह खाने के बाद नींद आ जाए। आगे राजस आहार में उसका विचार आएगा, परंतु इंट्रोडक्शन में बताते हैं। कुछ आहार ऐसे रहते हैं, वह खाने का एक समय रहता है।
कुछ आहार ऐसे रहते हैं जिनका खाने का एक समय रहता है, जिनके खाने का एक स्थान रहता है। जैसे चीज वगैरह जो पदार्थ है, शरीर को पचाने के लिए बड़े हल्के नहीं है, हेवी है, आसानी से उसको पचाया नहीं जा सकता। तो ऐसा आहार दोपहर में हो। क्यों? क्योंकि रात में तुरंत हम सोने के लिए चले जाते हैं, इसको पूरी तरह से पचाया नहीं जाता और वैसे ही शरीर में रहे तो शरीर में विष के रूप में वह परिवर्तित होकर रह जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने कहा अगर खाना है तो एक काम करना, दोपहर में इसका ग्रहण करना, क्योंकि दिन भर उसके ऊपर प्रक्रिया हो सके। राजसिक आहार है, ठीक है, चलो माना, परंतु उसका भी कोई एक वक्त है, समय है। कुछ पदार्थ ऐसे रहते हैं, इसीलिए अगर हमारी जो खाना बनाने की प्रक्रिया इत्यादि का है उनका भी विचार करें तो कैसा खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, बहुत सारा विचार आया है। सारा विचार हम यहाँ पे नहीं करेंगे, कर भी नहीं पाएंगे। परंतु सात्विकों को जो इष्ट है ऐसा आहार बताने के बाद, राजसिक लोग है उनको कैसा आहार प्रिय है वे बताते हैं। कहते हैं, 9वां श्लोक देखना। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। एक साथ, कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। भगवान कहते हैं, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष। कटु, कटु माने तीखा, और तिक्त माने कड़वा। कटु माने तीखा, थोड़ा उल्टा है संस्कृत में, परंतु ठीक है। कटु माने तीखा, यानी जीभ को चुभने वाला। तीक्ष्ण, कटु, कड़वा। असु कटु, अम्ल, अम्ल माने खट्टा। लवण, लवण से युक्त। नमकीन। अति उष्ण, अति उष्ण, तीखेपन की भी मजा रहता है, मजेदार बात है। कुछ तीखा रहता है जो गले में परेशान करता है, कुछ तीखा जीभ को परेशान करता है, कुछ तीखा न गले को परेशान करता है न जीभ को परेशान करता है, बहुत पसीना लाता है। अत्युष्ण वैसा है जिससे पसीना छूट जाए, ऐसा। अत्युष्ण, तीक्ष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण, ऐसे होते रहे। बाद में रूक्ष, सूखा, रूखा। विदाहीनः, दाहक। ऐसा आहार जो है, केवल इतना ही नहीं, कैसा? दुख शोक आमय प्रदाह। दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो आहार है, वह आहार राजस प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय है। हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे आचार्य जी ने बात बताई थी, कहा था गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने,
जब ब्रह्मचारी थे आश्रम में, एक दिन बताया, यह सब कुछ यही विषय भगवत गीता का वगैरह चल रहा था। एक दिन जो अन्न छत्र था, भोजनालय था, उसमें जो आचार्य थे उनको बताया, सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनाओ उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना। क्या नहीं होना चाहिए? नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ आप जैसे बनाते हो वैसे करो, परंतु नमक बाहर एक काउंटर पर लाकर रख दो। स्वामी जी आए, बैठ गए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी हुआ, सब कुछ हुआ। बाद में स्वामी जी बैठकर देखने लगे, कितने सारे लोग उठकर वह नमक लेने के लिए जा रहे हैं, कितना नमक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाद में उन्होंने समझाया कि कैसे हमारी प्रवृत्ति हुई है। एक दिन बिना नमक का खाया, नहीं मिला है, नहीं नहीं खाया, कोई बात नहीं, परंतु उससे हम बंधे हुए, यह राजसता है, राजसिकता है। कुछ खाना इतना तीखा रहता है कि खाने के बाद 1 लीटर पानी पिया जाए, योग्य बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव के, व्यक्तिगत अनुभव माने हमारे पहचान के हमारे मित्र थे, है, थे या नहीं है, अभी उनके साथ कुछ दिनों में बातें नहीं हुई, इतनी बात है, परंतु उनको स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम हुआ। क्यों? बहुत तीखा खाया करते थे, बहुत मिर्च खाया करते थे। कितने लोगों ने बताया नहीं खाना चाहिए, परंतु वो मानते ही नहीं थे। दुख, दुख तो हुआ, पेट में जलन होती रहती है, एसिडिटी रहती है, शोक, दुख, आमय, रोग, दुख, शोक, रोग इत्यादि प्रदान करने वाला ऐसा आहार राजस प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय है। राजस प्रधान, जो रजोगुण प्रधान जो पुरुष है, उनको यह आहार प्रिय है। इसमें कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष, अति उष्ण कहा ना, उसमें जो अति शब्द आया है, वह अति शब्द हर एक पद से लगाना चाहिए। द्वंद्वान्ते, द्वंद्व मध्य, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास में, व्याकरण में कहा गया है, द्वंद्व समास में शुरुआत में कहा गया, बीच में कहा गया या अंत में कहा गया जो एक पद है, उसका सबके साथ संबंध करना, जोड़ना चाहिए। इसीलिए अति, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, उसमें जो अति शब्द आया है वह हर एक शब्द के साथ जाएगा। इसलिए क्या हुआ? अति कटु, मर्यादा के बाहर तीखा, अति अम्ल, मर्यादा के बाहर खट्टा, मर्यादा के बाहर नमकीन, लवण युक्त, मर्यादा के बाहर तीखा, मर्यादा के बाहर मसाले से युक्त, ऐसा जो है, ऐसा आहार सात्विक नहीं, राजस लोगों को प्रिय है। आहारा राजस प्रिया। सामान्य सा उदाहरण बताते हैं। पानीपुरी पानीपुरी वाले के सामने मैंने देखा है, या इसलिए बता रहा हूं। अब वो पानीपुरी बना रहा है, उसने कहा, कुछ तो कहा, क्या मसाला डालो या कुछ, तो मुझे समझा ही नहीं क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं। सहेली थी, तो जब उस पानीपुरी बनाने वाले ने कुछ जो किया, तो वो देखकर मुझे समझ में, अच्छा ये बात कही। क्या किया उसने? पानीपुरी का या चाट का जो मसाला है, वो उसका अपना जो पीले पीला वटाना चने का ये जो रहता है, वो जो कुछ भी है, समझ, अभी नाम नहीं ध्यान में आ रहा, तो उसमें उसने वो पानी मिलाया, उसमें वो सब मसाला डाला, उसको थोड़ा गर्म किया, यानी वह जो पानी पूरी का मसाला है, केवल पानी पूरी में के वो पानी में काफी नहीं है, उस
पीले वाटाने के साथ उसके चने जो भी उसके साथ भी आना चाहिए। अरे मैं तो देखते रह गया, अरे क्या कौन सी बात है। अस्तु, हर एक की एक पसंद रहती है, परंतु इतना भी ना हो, है ना। मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। इतना खट्टा इतना मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं है। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बुला लेता है। कैसे है, एक विचार बताते हैं। जब उम्र कम रहती है, जब युवावस्था में है, उम्र कम रहती है, यह सारी बातें चल जाती है, क्योंकि शरीर की क्षमता रहती है उसको पचाने की, उसको सम्मिलित करने की, उसको बाहर फेंकने की। परंतु जैसे उम्र बढ़ते जाती है, शरीर की क्षमता कम हो जाती है, परंतु मन मानता नहीं है। बाद में नमक कम करने के लिए कहो, होगा नहीं। कम तीखा खाने के लिए बताओ, होगा नहीं। इसीलिए उसकी आदत, उसकी शुरुआत योग्य उम्र में, योग्य युवावस्था में, या जब जवान है तब भी करो, पहले से ही करो। बाद में होगा नहीं, बाद में जीभ और मन सुनेंगे नहीं। इसीलिए कंट्रोल, इसलिए मर्यादा की शुरुआत अभी से करनी चाहिए। ऐसा राजस लोगों का आहार प्रिय है। तामस लोगों को आहार कैसे प्रिय है, वे लोग कैसे रहते हैं, इसका विचार देखना है, परंतु वह विचार हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।